So hello, good evening to all of you. Good evening बच्चों. Today we are discuss about the 20 top मोस्ट क्वेश्चंस और टॉपिक रिगार्डिंग वेस्ट बंगाल स्टाफ नर्स. ठीक है, तो जो वैकेंसी वेस्ट बंगाल की आपकी ह्यूज अमाउंट में अभी अभी रिलीज की गई है, उससे रिगार्डिंग कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कौन कौन से ऐसे टॉप 20 टॉपिक्स हैं जिसको अगर आप पढ़ लोगे, जिसपे एक बार आप गो थ्रू कर लोगे, तो इस वैकेंसी में, इस एग्जाम में आप क्रैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा एलिजिबल हो जाओगे. ठीक है बच्चों, तो आइए आज जानते हैं हम कि कौन से टॉप 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं, किन किन चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन सी आपके टॉपिक्स जो है उन पे ज्यादा हाई यील्ड कमांड आपका होना चाहिए. तो यहाँ पे मेरे पीछे आप देख रहे हो वेस्ट बंगाल स्टाफ नर्स 2025 वैकेंसी जो अभी अभी आई है, उसके लिए टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं. तो हम इस वीडियो में उसी टॉपिक को से रिलेटेड बात करने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं जो आपका टॉप 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाला है फॉर वेस्ट बंगाल स्टाफ नर्स. उस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो ज्यादा वेटेज रखता है बच्चों. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट आप क्या कर सकते हो, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे कमांड कर सकते हो, टॉपिक बाय टॉपिक आप क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो. तो चलिए देखते हैं जो फंडामेंटल है बच्चे, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग फाउंडेशन में जो फंडामेंटल होता है उसमें आपको क्या करना है ज्यादा, क्योंकि ये क्या है आपका क्लिनिकल पोर्शन होता है. क्लिनिकल पोर्शन से हमेशा सिनारियोज के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं. आपने जितने भी रिसेंट एग्जाम्स देखे होंगे, उस एग्जाम्स में आपने ये पाया होगा कि जो फाउंडेशन हो गया, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गई, ऑप्शन गायनी हो गई, अब तो कुछ कुछ देखने को मिलता है कि एमएचएन के साइकेट्रिक के पहले इतने क्वेश्चंस नहीं हुआ करते थे, बट अब साइकेट्रिक के भी कुछ क्वेश्चंस की जो वेटेज है या नंबर्स है वो बढ़ा दिए गए हैं. तो जो आपका सबसे डिमांडिंग सब्जेक्ट रहता है बच्चे, वो रहता है आपका फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग. ठीक है, अब फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट एड मैनेजमेंट पे अपना कमांड बनाना है. फर्स्ट एड मैनेजमेंट लाइक कोई भी अगर इमरजेंसी क्राइटेरिया होती है, कोई भी पेशेंट अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का मिलता है, तो कौन सा ऐसा आपको फर्स्ट एड मैनेजमेंट उसके लिए करना पड़ेगा. इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो सीपीआर एंड रिससिटेशन एज वेल. ठीक है, आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है, रिससिटेशन, सीपीआर हो गया, डीफैब हो गया बच्चों, डीफैब हो गया, एंड प्लस आपका क्या हो गया, बीएलएस हो गया. तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं उस पे आपका अच्छा कमांड होना चाहिए, फर्स्ट एड मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में बच्चे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक को आपने किसी भी एग्जाम में स्किप हुआ नहीं देखोगे, नहीं पाया होगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में. ठीक है, कीटो एसिडोसिस क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होगा, अल्कोलोसिस की कंडीशन क्या होती है, तो दैट इज फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. अब किस टाइप के कंडीशन में कौन सी इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट की आपको देखने को मिलेगी, उसका आपका अच्छा पकड़ होना चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो, इजीली किसी एग्जाम को क्रैक करने में मददगार आपके लिए साबित होने वाला है. ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपका ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन. इंटी ट्यूब जो इंट्यूबेशन होता है या एक्सट्यूबेशन होता है बच्चों, जितने भी थेराप्यूटिक आपके क्या होंगे, जितने भी थेराप्यूटिक थेरेपीज होंगी, जितने भी थेराप्यूटिक थेरेपीज होंगी या प्रोसीजर होंगे, वो प्रोसीजर से रिगार्डिंग आपके सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलता है. ठीक है, लाइक वो ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन हो गया, कैथेटर इंसर्शन हो गया, एनजी ट्यूब एक्सट्यूबेशन हो गया. तो इन चीजों से रिगार्डिंग आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है. इसीलिए फाउंडेशंस में ये जो टॉपिक्स हैं, शॉक एंड ट्राइएज. ट्राइएज बच्चों अकॉर्डिंग टू कलर कोड, व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ कलर कोडिंग इन एनी काइंड ऑफ कंडीशन, मतलब कौन सी ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जिसमें आप कौन से कलर कोडिंग में पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करोगे. तो उसमें भी क्या होता है, हाई यील्ड आपका प्रेफरेंस होता है कि लाइक येलो कलर में, रेड कलर में अर्जेंट केस कौन सा है आपका, रेफरल केस कौन सा हो सकता है, एम्बुलेटरी केस कौन सा है. तो अकॉर्डिंग टू कलर कोड आप क्या करते हैं, ट्राइएज सिस्टम को भी डिजास्टर के कंडीशन में मैनेज करते हो. तो शॉक हो गया, ट्राइएज हो गया, ईटी ट्यूब हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो गया, फर्स्ट एड मैनेजमेंट हो गया. ये सारे क्वेश्चन से रिगार्डिंग आपको कहां देखने को मिलेगा, किसी भी फाउंडेशन के मतलब फाउंडेशन सब्जेक्ट से ज्यादातर इन्हीं क्वेश्चंस को पिक किया जाता है और इन पे एक सिनेरियो केस को फॉर्म कर दिया जाता है और क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए एग्जाम में दे दिया जाता है. ठीक है, अगर हम नेक्स्ट जो आपका वेटेज सब्जेक्ट रहने वाला है वो रहने वाला है मेडिकल एंड सर्जिकल. बच्चों फाउंडेशन के बाद क्या रहेगा आपका मेडिकल सर्जिकल, यानी कि क्लिनिकल प्रोपोर्शन ऑफ द वेटेज ऑफ सब्जेक्ट. ठीक है, कितना वेटेज रहेगा आपके क्लिनिकल प्रोपोर्शन का. तो मेडिकल सर्जिकल की अगर हम बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में आपका सबसे ज्यादा जो हाई यील्ड टॉपिक है आस्किंग, वो है सीओपीडी. ठीक है, रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर. ठीक है, ये सारी कंडीशन आपको देखने को मिलेंगे ज्यादातर फेलियर. ठीक है,
ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन किससे रिगार्डिंग होता है आपका, या तो सीओपीडी उठा लेता है, या फिर कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर हो गया, या फिर आपका क्या होता है एस्थमा हो गया, ठीक है। तो इन सारे कंडीशंस पे प्लस इनका डीओसी क्या होगा, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा, ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या हो सकता है, इसके बेसिस पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इमरजेंसी क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट देखने को मिल सकता है रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है बच्चे। अगर हम कार्डियक डिसऑर्डर की बात करेंगे तो आपका क्या हो सकता है, कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हो सकते हैं, क्या क्या कार्डियक कंडीशंस अराइज हो सकती है, हार्ट फेल्योर हो सकता है, ट्रोपोनिन टेस्ट क्या होता है, सीकेएमबी टेस्ट क्या होता है। तो डायग्नोस्टिक टूल्स और डायग्नोस्टिक जो थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं रिगार्डिंग हार्ट, उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, एंड देयर मैनेजमेंट एज वेल, मैनेजमेंट भी आपको क्या होगा देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट जो रहने वाला है वो रहने वाला है आपका रीनल फेल्योर। रीनल फेल्योर में आपका क्या हो गया, किडनी फेल्योर के बेसिस पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, या फिर आपका क्या हो गया यूरिन आउटपुट की कंडीशन जो एसिडोसिस होती है, अल्कोलिसिस होगी उसके, या फिर आपका क्या हो गया डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, डीकेए की कंडीशन जो होती है, इस पे आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखे होंगे। नेक्स्ट जो रहने वाला है ये नॉट लास्ट बट द लीस्ट, इन्फेक्शन कंट्रोल, ठीक है। ये जो है इन्फेक्शन कंट्रोल, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा, स्टरलाइजेशन क्या होता है आपका, ऑटोक्लेविंग क्या होती है, इन्फेक्शन कंट्रोल के क्या क्या मोड्स हैं, क्या क्या मेथड है, ये सारे ही टाइप के क्वेश्चंस आपके मेडिकल सर्जिकल में बहुत ज्यादा एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो हम यहाँ ज्यूम करके चल रहे हैं कि जो वेटेज रहने वाला है वो अदर एग्जामिनेशन की तरह ही उसी को रेप्लिकेट करते हुए वेस्ट बंगाल भी रखेगा, ठीक है। अगर इन सब्जेक्ट्स को आपका कमांड है, तो इन टॉपिक्स पे आपका कमांड है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, वेस्ट बंगाल को यूं चुटकियों में क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं ओबीजी की। ओबीजी भी एक बहुत प्रॉम्प्ट सब्जेक्ट है बच्चों। ओबीजी में जो कंडीशन होती है वो पीपीएच यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हैमरेज क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग डिस्चार्ज होगा जब हम उसको पीपीएच में काउंट करेंगे, ठीक है। इन नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल डिलीवरीज एज वेल एज इन सिजेरियन केसेस क्या होगा आपका, पीपीएच कितना रिदम रखता है, कितना ब्लीडिंग डिस्चार्ज करता है, और पीपीएच होता क्या है, मैनेजमेंट क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का डोज कितना होना चाहिए। तो पीपीएच एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको किसी भी एग्जाम के लिए कभी भी स्किप नहीं करना है बच्चों। अगर ये टॉपिक आपके प्रिपेयर हो चुके हैं या हो रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम्स में, ठीक है। और अगर नहीं किया है तो अभी से ही करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो रहेगा स्टेजेस ऑफ लेबर। हम ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि स्टेजेस ऑफ लेबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर या थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का मैनेजमेंट क्या होता है। ज्यादातर जो पूछा जाता है वो देखा जाता है कि आपका थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का मैनेजमेंट, ठीक है, थर्ड या फिर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का मैनेजमेंट पूछा जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक जो क्वेश्चन है या एक जो टॉपिक है वो हर एग्जाम में ही आपको रेप्लिकेट करने को मिलेगा, बट जो पीवाईक्यूज होते हैं बच्चे, हम उसको इसीलिए रेफरेंस लेने के लिए सॉल्व करते हैं कि कौन से पीवाईक्यूज किस टाइप के होते हैं, कैसे उस एग्जाम का पैटर्न क्या रहा था, उस एग्जाम के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में उसका पैटर्न क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि थर्ड स्टेज, सेकंड स्टेज या स्टेजेस ऑफ लेबर जो होते हैं, या पार्टोग्राफ क्या होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस कितने होते हैं, डीओसीज क्या होते हैं अलग अलग ऑप्स कंडीशंस के, ये सब आपके ऑप्स के कंडीशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इक्लेम्शिया एंड प्रीक्लेम्शिया जो है वो हाई यील्ड टॉपिक है, एज वेल एज आपका इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इक्टोपिक प्रेगनेंसी भी देखने को मिल सकता है, ठीक है बच्चों। मोलर कंडीशन या फिर मोलर प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी, तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो क्या करते हैं, आपके ऑप्स के कंडीशंस होते हैं और इनके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन सिनेरियो फॉर्म में एग्जाम में मिल सकता है बहुत इजीली। पार्टोग्राफ, एंड देन क्या होता है, आपको पार्टोग्राफ पता होना चाहिए, पार्टोग्राफ किसने डिस्कवर किया था, कब आया था, क्या होते हैं, एक्टिव लेबर के स्टेजेस क्या होती हैं, ठीक है, आपकी लेटेंट स्टेज क्या होती है। तो पार्टोग्राफ से रिलेटेड कभी कभी इक्का दुक्का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो हम सब्जेक्ट की बात करेंगे वो है पीडियाट्रिक, ठीक है। पीडियाट्रिक भी हाल ही में देखने को मिला है कि पहले क्या होता थे, आपके जितने भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते थे, लाइक आपके एफओएन हो गया, आपका मेडिकल सर्जिकल हो गया, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वेटेज पहले के एग्जाम्स में आपके मैनेजमेंट को दिया जाता था, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स को दिया जाता था। बट अभी करंट के जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उन एग्जाम्स में आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्स हो गई, गायनी हो गई, साइकेट्रिक हो गया, एफओएन के थोड़े बहुत क्वेश्चंस, मेडिकल सर्जिकल के और पीडिया के भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 12 to 13 क्वेश्चन आपको पीडिया से रिलेटेड देखने को रिसेंट एग्जाम्स में नॉर्सेट में मिला था। तो उसके हिसाब से हम मान के चल सकते हैं कि आपका अपगार स्कोरिंग हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ
पीडियाट्रिक, ठीक है, अपगार का पूरा स्कोरिंग हो गया। न्यूबॉर्न क्या होता है, कॉर्ड केयर क्या होती है, कॉर्ड केयर, ठीक है, आपका अम्लाइकल कॉर्ड केयर क्या हो गया, बच्चे की स्किन की केयर कैसी हो गई, आई केयर कैसी हो गई, होल्डिंग पर्पस क्या होता है। तो इन सारी चीजों से रिगार्डिंग केएमसी एंड हाइपोथर्मिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पीडियाट्रिक। केएमसी क्या होता है, हाइपोथर्मिया मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट माइलस्टोन। जीडी के क्वेश्चंस तो आपको बिल्कुल भी नहीं स्किप करने हैं। अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के माइलस्टोन आपको इजीली लर्न नहीं हो रहे तो आपको उसकी भी स्ट्रैटेजी यहाँ से दी जाएगी। मैं आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के माइलस्टोन के बारे में भी पढ़ाऊंगी, ठीक है बच्चे। तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका मेंटल हेल्थ, सब नर्सिंग, मेंटल हेल्थ यानी कि साइकेट्रिक नर्स का वेटेज भी, साइकेट्रिक का भी वेटेज आपको देखने को एग्जाम में मिला है। उससे रिगार्डिंग अगर आपने साइकोथेरेपीज हो गई, जितनी भी हो गई, सीबीटी हो गया, ठीक है, सीबीटी हो गया, बिहेवियरल थेरेपी हो गया, म्यूजिकल थेरेपी हो गया, तो ये इन्वायरमेंटल थेरेपी, मिलियोथेरेपी क्या होती है, ये सारी थेरेपीज अगर आपने कवर कर रखी हैं, प्लस अगर थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन आपने कवर कर रखा है, तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू इन वेस्ट बंगाल स्टाफ नर्स वैकेंसी, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की अगर हम बात करेंगे तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग, लाइक जितने भी रिलेटेबल फैमिली प्लानिंग है, अपडेटेड हिसाब से, मतलब अपडेटेड वर्जन में आपने उसको अगर स्टडी करा होगा, जो जिस तरीके से अपडेट की जा रही है अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, जो भी आपने JSY पढ़ा होगा, JSKY पढ़ा होगा, तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, वो सारे प्रोग्राम्स पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, प्लस आपकी फैमिली प्लानिंग पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपको MTP, ठीक है, फैमिली प्लानिंग क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह जो है इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है एग्जाम में। कम्युनिटी में बच्चों यही चीजें हैं जो आपको ग्रैब करनी है, जो वेस्ट बंगाल के लिए आपको लर्न करनी है, ठीक है। तो ये रही आपके ऐसे टॉपिक्स जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस करा। इस टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ताकि हम वेस्ट बंगाल को ईजिली क्रैक कर पाए, ठीक है। इन चीजों को आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।